सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको ना क्लास 10th की जो नई वाली एनसीईआरटी बुक है ना उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाने वाला हूं। और यार ये क्वेश्चन है ना बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ईजी है। और मैं आपको इस क्वेश्चन में ना एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे ये जो क्वेश्चन है ना आपको और भी ईजी लगने लग जाएगा। तो देखते हैं यार इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज ए सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यार बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो हमें ना इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है और आपको दे क्या रखा है, आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। तो जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो ना और आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए बोला जाए तो बस आपने एक ट्रिक का यूज कर देना। वो ट्रिक क्या है चलो मैं बताता हूँ। तो हम जस्ट क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। बस ये ट्रिक आपको यूज करना है। तो जब कभी भी आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो ना तब सिंपल आप ये वाला जो ट्रिक है वो यूज कर दोगे। तो अब ये ट्रिक यूज कैसे करना है मैं बताता हूं। तो देखो इस पार्ट में आपको दो चीजें दे रखी है, पहली चीज ये है एंड दूसरी चीज ये है। तो पहली चीज ऑब्वियस सी बात है वो सम होगी। क्यों सम होगी? क्योंकि देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पहला वर्ड सम लिखा हुआ है ना, तो पहली चीज सम होगी। और सेकंड वर्ड प्रोडक्ट लिखा हुआ है इसलिए सेकंड चीज प्रोडक्ट होगी, ठीक है। और -1 जो है वो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो अब आपके पास सम भी है और प्रोडक्ट भी है, तो इन दोनों की वैल्यू सिंपल आप कहाँ पुट कर दोगे, इस हमारे ट्रिक के अंदर पुट कर दोगे। तो देखो मैं पुट करता हूँ, तो एक्स स्क्वेयर तो एक्स स्क्वेयर रहेगा माइनस, और मेरा सम कितना है, सम मेरा 1/4 है। तो सिंपल मैं ये इस सम की वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पुट करते हैं तो 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मेरा कितना है, प्रोडक्ट मेरा -1 है। तो इस प्रोडक्ट की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ सिंपल। तो प्रोडक्ट मेरा -1 है इज इक्वल टू 0। तो ये सोल्व करने पर आ गया -x/4 -1 इक्वल टू 0। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी है ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाते टाइम डिनोमिनेटर में आपकी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, तो अब इस डिनोमिनेटर वाली चीज़ को हमें हटाना पड़ेगा। तो जब कभी भी आपको डिनोमिनेटर वाली चीज़ हटानी पड़े ना तो सबसे आसान तरीका डिनोमिनेटर को हटाने का क्या है, डायरेक्ट एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे बाय में 1 लगा देते हैं और इस 1 के नीचे भी बाय में 1 लगा देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग एलसीएम। तो एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा एंड यहाँ पे 4x² बनेगा, यहाँ पे -x बनेगा एंड यहाँ पे -4 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो डिवाइड में 4 है इसको हम एक काम करते हैं राइट साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो ये जो डिवाइड वाला 4 है ये हमारा राइट साइड चला जाएगा, तो मैं इधर से हटा देता हूँ, ठीक है। और राइट साइड में जाके क्या बनेगा, इक्वल टू 0 इंटू 4, ठीक है। और आपको पता है 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 4 इंटू 0 0 ही हो जाएगा। तो बस हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है सिंपल। यहाँ पे आपको कुछ भी डिनोमिनेटर में भी नहीं दिखाई दे रहा होगा और x की पावर 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारी बन चुकी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा गाइज, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो देखो बहुत ही ईजी था ना, बस आपको क्या यूज करना है, आपको बस ये ट्रिक यूज करना है, दैट्स इट। तो जब कभी भी आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो और आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए बोला जाए तो सिंपल आप इस ट्रिक का यूज करके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इजी तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर एवरीवन? ठीक है। तो चलो यार अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। हमारा ट्रिक क्या था, एक्स स्क्वेयर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है। और मेरा सम कितना है, सम मेरा √2 है तो ये मेरा सम है एंड प्रोडक्ट मेरा कितना है 1/3। तो सिंपल मैं ट्रिक के अंदर इस वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो पुट करता हूँ तो एक्स स्क्वेयर की जगह एक्स स्क्वेयर आएगा माइनस सम मेरा √2 है तो √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट मेरा कितना है 1/3, तो पुट कर दिया इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो एक्स स्क्वेयर माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे फिर से वही वाली दिक्कत आ गई, डिनोमिनेटर में हमारा 3 है और मैंने आपको बताया ना डिनोमिनेटर में हम कुछ भी नहीं रख सकते। तो बस डिनोमिनेटर हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबका एलसीएम ले लो। तो मैं इनके नीचे 1 लगा देता हूँ। अब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मेरा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारा डिनोमिनेटर वाला 3 है इसको हम राइट साइड में भेज देंगे। तो ये जो डिनोमिनेटर वाला 3 है ना
ये आपका राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 × 3। और आपको पता है 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो बस ये हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ चुका है। क्लियर एवरीवन? तो ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल वही सेम चीज़ है। ठीक है, हर पार्ट में वही सेम चीज़ करनी है। बस आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, आप ना इस ट्रिक को याद कर लेना। ठीक है, इस ट्रिक को याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, बार बार लिख के देखो। जब आप इतनी बार इस ट्रिक को लिख लोगे ना, तो ये जो ट्रिक है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन दिक्कत क्या आती है, पेपर के टाइम है ना बच्चे इस ट्रिक को भूल जाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि सम के आगे आपका माइनस आएगा एंड प्रोडक्ट के आगे आपका प्लस आएगा। काफ़ी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वो पेपर के टाइम है ना ये जो साइंस है ना ये भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप एक काम करना, इस ट्रिक को बार बार लिख के याद करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आपको ये ट्रिक याद हो गया ना, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इनमें आप कभी भी मार नहीं खाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो ट्रिक की तो है ना सारा कुछ, ट्रिक के अंदर बस आप वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। क्लियर? चलो अब हम इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो हमारा ट्रिक वापस लिख लेते हैं। देखो मैं ट्रिक बार बार क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप जितनी बार मेरे को ट्रिक लिखते हुए देखोगे ना, तो उतना बार आपको भी वो ट्रिक याद होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार वो ट्रिक लिख रहा हूं। इज इक्वल टू 0, और मेरे को सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है, 0 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा है, √5, तो ये मेरा प्रोडक्ट है। क्लियर? ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो x² की जगह x² आएगा, माइनस सम कितना है 0, तो 0 × x, और प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट मेरा √5 है, इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है 0 × x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 0 प्लस √5 इज इक्वल टू 0। और 0 को हम किसी भी चीज़ से माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आएगा x² प्लस √5 इक्वल टू 0। बस यहाँ पे आपका आंसर आ गया। अब देखो इसमें आपको एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके कुछ है ही नहीं, राइट? तो डिनोमिनेटर में जब कुछ होगा ही नहीं तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एलसीएम डिनोमिनेटर को हटाने के लिए लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। सिंपल, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। चलो अब इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट करते हैं। तो अगले पार्ट में भी हम सेम ट्रिक लिखेंगे, पहले बार बार लिखना है, ठीक है? माइनस इंटू सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है? और मेरा सम कितना दे रखा है, सम मेरा 1 है, एंड सिमिलरली जो मेरा प्रोडक्ट है वो भी मेरा 1 दे रखा है। बस वैल्यू पुट करेंगे जल्दी जल्दी। तो x² की जगह x², माइनस सम मेरा 1 है तो -1 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट मेरा 1 है इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करने पर x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बस यही हमारा फाइनल आंसर है। आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसलिए एलसीएम भी नहीं लेंगे। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो अगले पार्ट पे चलते हैं। इसमें भी सेम तरीके से ट्रिक लिखेंगे। तो x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में आपको सम -1/4 दे रखा है, एंड जो प्रोडक्ट है वो आपको 1/4 दे रखा है, ठीक है? चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो x² की जगह x² माइनस सम मेरा कितना है, सम मेरा -1/4 है इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट मेरा 1/4 है इज इक्वल टू 0। देखो इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो गलती बच्चे करते हैं ना वो क्या है, यहाँ पे ना बच्चों को साइन वगैरह में कंफ्यूजन हो जाती है। देखो ये जो माइनस है ना, ये आपका ये वाला माइनस है, ठीक है? और ये वाला जो माइनस है ये आपका ये वाला माइनस है, ठीक है? तो दो माइनस है, एक आपका ट्रिक वाला माइनस है और दूसरा आपका जो स्टेटमेंट है उसका माइनस है, ठीक है? ये यहाँ पे आएगा। क्लियर एवरीवन? तो आप है ना वैल्यू पुट करते टाइम साइन का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि साइन में आपकी गलती हो सकती है। तो आप जब वैल्यू पुट करो तो थोड़ा सा साइंस का ध्यान रखना, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x² प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, x² प्लस x/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका ये वाला 4 भी है और ये वाला 4 भी है। तो आपको पता है ना डिनोमिनेटर हटाने के लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे। तो इस x² के नीचे 1 आ जाएगा। तो अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है? और जो डिनोमिनेटर वाला ये जो 4 है ये आपका राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? तो मैं इस 4 को राइट साइड भेज देता हूँ और उधर जाके ये 4
मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपको पता है 0 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 ही आएगा, तो इज इक्वल टू 0। तो बस ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। क्लियर एवरीवन? तो इस टाइप से इस वाले पार्ट को भी हम इजीली सोल्व कर लेंगे। चलो अब हम इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट सोल्व करते हैं, जो कि पार्ट नंबर 6 है, और ये बहुत इजी वाला पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर भी हम ट्रिक लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो सम मेरा 4 दे रखा है, प्रोडक्ट मेरा 1 दे रखा है, सिंपल वैल्यू पुट कर दूंगा। तो वैल्यू पुट करता हूं, तो एक्स स्क्वेयर माइनस सम मेरा 4 है, तो 4 इंटू एक्स, प्रोडक्ट मेरा 1 है, इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बस ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ चुका है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी आपका कुछ भी नहीं है। क्लियर एवरीवन? तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इस तरीके से यार ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, हम इजीली सोल्व कर लेंगे। देखो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो चुटकियों में सोल्व होने लग जाएंगे, ठीक है। तो होप करता हूं यार ये आपको जो सेकंड क्वेश्चन है इजीली समझ आ गया होगा। अगर आपको यार ये वाला जो क्वेश्चन है ना अच्छे से समझ आया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। देखो आपके लिए तो वो बस एक ही लाइक है, लेकिन वो जो आपका एक लाइक है ना, वो मेरे को ऐसी हजारों वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप प्लीज वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और साथ में यार मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, तो उससे क्या होगा, जब भी मैं ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस और अपलोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज यार आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और जाते जाते यार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी है ना ये जो क्वेश्चन है इजीली समझ आ सके। तो गाइज मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।